नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुड़ जिला रीवा में भैरवनाथ मंदिर का लोकार्पण किया और इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास, धार्मिक, पर्यटन और जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास से स्थानीय आस्था के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अभिनंदन करो। 1000 साल पुराना इतिहास और बाबा भैरव भी ऐसे लेटे हुए और इतने दिव्य भव्य लग रहा है मंदिर के ऊपर वाले तल से। ऐसा लग रहा कि बाबा दोनों हाथ उठा के सबको आशीर्वाद दे रहे, सबके जीवन में मंगल मंगल करने की कामना कर रहे। आज इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ला जी ने जब रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर थे उस समय का आपका संकल्प था, माननीय नागेंद्र सिंह जी का क्षेत्र है, जनार्दन जी का लोकसभा क्षेत्र है। जोरदार अभिनंदन करें ये अद्भुत सौगात के लिए। और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मान्यवर गिरीश गौतम जी, जोरदार अभिनंदन गिरीश जी का भी करें। 2 विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, जोरदार अभिनंदन सिद्धार्थ जी का। और इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर महाराज पुष्पराज सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नए नए प्रकार के पकवान इतने बढ़िया बना के खिलाते हैं। टूरिज्म के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय सिंह जी, आपका अभिनंदन। हमारे जिला अध्यक्ष गुप्ता जी, आपका भी स्वागत। और बहन जी, और उधर साइड में हमारे राजेंद्र मिश्रा जी, श्रीमती सुमन साकेत जी और अनंत गुप्ता जी। इस अवसर पर जयंत सिंह जी, पांचूलाल जी भी है क्या? पांचूलाल जी पूर्व विधायक, पन्नाबाई प्रजापति जी पूर्व विधायक, राजेंद्र मिश्रा जी, कहाँ राजेंद्र जी? राजेंद्र जी का भी स्वागत, अभिनंदन है। मऊगंज के विधायक। अच्छा, ये चारों तरफ का क्षेत्र लगता है, बहुत अभिनंदन। इस अवसर पर माननीय केपी त्रिपाठी जी, का केपी बैठे ना, बहुत अभिनंदन। द्विवेदी जी पूर्व विधायक, श्यामलाल द्विवेदी जी, नीता कौल जी जिला अध्यक्ष, श्रीमती नीता कौल जी, पूरा मंच, नाम तो बहुत सारे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए पुनः करते हैं। सच में हमारे सनातन धर्म की अद्भुत माया। हमारे लिए तो 2 देवता, जिनके लिए पूरी सृष्टि आमतौर पर ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी थोड़ा सा इतर हो जाए तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये 2 देवता इतने एक दूसरे के प्रति भी आदर, श्रद्धा, भक्ति एक दूसरे की भी करते। भगवान महाकाल के दर्शन करो तो जब तक आप साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करो तब तक भगवान महाकाल का आशीर्वाद नहीं मिलता। क्या अद्भुत हमारे देवताओं का इतिहास है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। महाकाल के अपनी जटाओं के एक बाल से काल के काल महाकाल के बटुक भैरव की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई, वो दौर है या आज का दौर है। दुनिया में कई संस्कृति आई और कई गई, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां में रहा दुश्मन, सारे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, और अभी के काल में तो 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर से हमारे सनातन संस्कृति के देवालयों को ध्वस्त करने का कारण बना था गजनी का महमूद, जिसने आकर के समंदर के किनारे हमारे पहले ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त किया था। लेकिन उस दिन का दिन है या 75 साल पहले हमारी संस्कृति के उस दौर के, उस काल के नेता
उप प्रधानमंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में फिर सोमनाथ का मंदिर उज्जवल धवल आकाश से बात करते हुए फिर सीना ठोक के खड़ा हुआ है। बोलिए बाबा सोमनाथ महाराज की। काल के प्रवाह में वो दिने बाद के कई काल तक मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1000 साल पहले तोड़ा गया सोमनाथ का मंदिर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीर्णोद्धार कराया। और मुझे प्रसन्नता है 500 साल पहले भगवान श्री राम के मंदिर पर भी ऐसा ही आक्रमण हुआ और उसका परिणाम हिंदुओं ने 500 साल तक संघर्ष किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम का अयोध्या धाम आज आनंद के हिलोरे ले रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने भगवान राम, उनके भी अयोध्या में जन्म स्थान के प्रमाण मांगे गए और उनके इस चलते मुकदमे में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने शपथ पत्र दिए। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल से लेकर सब लोग खड़े हुए। कहां पैदा हुए भगवान राम, कहां उनका प्रमाण है? अब बताओ, त्रेता युग के महाराज धीराज प्रभु रामचंद्र जो जन जन के मन में बसे हैं, उनका प्रमाण भी इनको चाहिए था। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में एकमत होकर के भगवान राम के धाम का प्रमाण भी दिया और भगवान के मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त किया। जोरदार अभिनंदन न्यायालय के लिए भी करें। और भगवान राम के जन्म स्थान का फैसला जन जन के दिलों पर छूने वाला फैसला, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको साथ लेकर पूरे देश के सामने अगर मंदिर बनने का इतिहास हुआ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री के करें। और उनके ही कारण से आज देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के उत्थान के 2 साल पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। और आपके चित्रकूट धाम, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ओरछा, मैहर माता जी, 13 लोग, सभी देवस्थान आनंद में झूम रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। आज काल भैरव उस काम में हमारे साथ आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए भी। कांग्रेसी कहते हैं आप मंदिरों का जीर्णोद्धार क्यों करा, आप भगवान की जय जयकार क्यों करते, आप धर्म की बात क्यों करते? ये कांग्रेस से पूछना चाहता, अरे हम धर्म की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति है। इस संस्कृति के कारण से सनातन संस्कृति बची है, हमारा देश बचा है, हमारी अस्मिता बची है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रीवा का अंचल तो सदैव संस्कृति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने विभिन्न क्षेत्र के लिए करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर भोपाल में मौजूद शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। और इस अवसर पर ही उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। और राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में कई प्रजातियों के फूलों, सजावटी पौधों और पुष्प सज्जा के ही आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए, जो आमजन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों को पुष्प उत्पादन के प्रति जागरूक करना और मध्य प्रदेश को पुष्प उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है।
अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ, पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक के बाद एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। जहां से भी आए आराम से देखे समझे, और यहाँ सभी प्रकार के मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। विभाग सब प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार के आयोजन लगातार करता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहा है। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को तकनीकी परीक्षण और अनुदान के माध्यम से लगातार सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि ये पहल किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आमदनी सुधारने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचे, और साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि वे नई तकनीकों को अपनाएं और राज्य सरकार की ही कृषि विकास में सक्रिय योगदान दें। जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हुए हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही, और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है, और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भावंतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला मिला। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं, 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ, एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ, 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा। तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है। 27 और 28 हो सकता है 28 तक को 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CISF वंदे मातरम बताया जा रहा है कि कोस्टल और साइक्लोथॉन 2026 के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उनका ये संदेश भोपाल एयरपोर्ट पर ही CISF के साथ बातचीत के दौरान दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने इस पहल को सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन करार देते हुए कहा कि ये तटीय सुरक्षा को मजबूत करने और इसके साथ ही फिटनेस को बढ़ावा देने और जन जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ ही CISF ने ही केंद्रीय कृषि
मंत्री और इसके साथ ही उत्साहवर्धन शब्दों, लगातार समर्थन और शुभकामनाओं के लिए अपनी हार्दिक बधाई भी दी है। प्रेरणा का गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन के लिए मैं CISF को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भाव से CISF कोस्टल साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहा है, जिसमें 2 दल पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की अलख जगाएंगे। ये वंदनीय प्रयास है, अभिनंदनीय प्रयास है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत निश्चित तौर पर करेगा। मेरी तरफ से CISF और इसमें भाग लेने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में किसान कल्याण वर्ष 2026 की पहलों को सुचारू और केंद्रित तरीके से लागू करने के लिए सभी कमिश्नर और कलेक्टरों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत बैठक की और बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में चल रही योजनाओं की प्रगति और प्रभावशीलता का जायजा लिया और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर योजना समयबद्ध तरीके से लागू हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों तक योजनाओं का लाभ तुरंत और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं और फसल सुरक्षा उपायों के महत्व पर भी जोर दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में इन जिलों में ही तापमान में गिरावट के साथ ठंडी हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि रात और सुबह के समय तापमान में गिरावट अधिक रहेगी और जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आग्रह किया है। लोगों को ठंडी हवा और बारिश के कारण बीमारियों से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और पर्याप्त सावधानी बरतने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। ग्वालियर में अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने SC/ST कानून के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि ये कानून कुछ परिस्थितियों में अन्य वर्गों के लिए असमर्थनीय और असुनिश्चित हो सकता है। इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने न्यायिक सुधारों और कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव की भी आवश्यकता पर जोर दिया है। मिश्रा का कहना साफ तौर पर था कि कानून का ही उद्देश्य सही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में ही सुधार आवश्यक है ताकि कि न्याय सबके लिए ही सम्मान हो सके और इसके साथ ही सुनिश्चित हो सके। धर्मेंद्र सिंह लोधी ने महाकालेश्वर मंदिर में भव्य दर्शन किए और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में भगवान महाकाल के दर्शन करने से उन्हें अत्यंत दिव्यता और आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ। और मंत्री लोधी ने कहा कि मंदिर की ही व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने मंदिर प्रशासन की तारीफ की है और कहा कि इस प्रकार के धार्मिक स्थलों में अच्छी व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। मंत्री ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की और वे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। इस दौरान ही उन्होंने श्रद्धालुओं से भी आह्वान किया कि वे मंदिर के नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करें ताकि सभी को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महाकाल के दर्शन करने का अवसर मिल सके। जय श्री महाकाल। आज महाकाल मंदिर परिसर में भगवान महाकाल के दर्शन करके बहुत ही दिव्यता का अनुभव हुआ। यहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चल रही हैं। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।